हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, वृत्त सर्किल। पहले हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, वृत्त के बारे में बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे कि वृत्त होता क्या है, इसकी जो है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, जीवा क्या होती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमारा आज का टॉपिक है वृत्त, सर्किल। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो वृत्त होता है, सर्किल, वो हमारा क्या होता है। तो जैसे हमने इस तरीके से ये खींच लिया, तो ये देखिए, वृत्त जो होता है वो एक हमारा बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त बिंदुओं का एक समूह होता है, जिन बिंदुओं की किसी एक हमारा बीच में बिंदु होगा, ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु से ये दूरी जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। कोई बिंदु अगर उठा लें हम, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, हर जगह से समान होगी। तो इसी को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो क्या कहेंगे, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, वृत्त कहलाता है। अब आ जाइए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त में, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो त्रिज्या या रेडियस, इसको आर से दिखाते हैं। तो रेडियस क्या होती है, जैसे ये कोई हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त की केंद्र से, जिसमें मान लो ये हमारा केंद्र है ओ, और ये ले लिया हमने ए, तो किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी, परिधि क्या होती है, ये बिंदुओं का जो पथ होता है, ये हमारी परिधि कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं, परिधि भी देख लेते हैं। तो अगर परिधि की बात करते हैं, परिधि ये होती है हमारी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, ये जो हमारा पूरा जो पथ होगा, ये इसकी लंबाई, जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया और ये पूरा ये यहां से लेके यहां तक ये दूरी, ये क्या कहलाती है, ये परिधि कहलाती है। तो त्रिज्या हो गई यार, और ये क्या हो गई हमारी, ये परिधि हो गई, ठीक। और ये क्या है, ये वृत्त का हमारा केंद्र है, ठीक। तो परिधि और त्रिज्या ये आ गए होगा समझ में, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जीवा। जीवा क्या बोलते हैं, कॉर्ड इंग्लिश में। तो जीवा क्या होती है, परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। जैसे ये हमारा कोई वृत्त है, और हमने एक बिंदु मान लो यहाँ पर ए ले लिया, और ये वाला बिंदु हमने बी ले लिया, इनको ऐसे मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी। और एक जीवा हम यहाँ इसके केंद्र से भी खींच सकते हैं, इस तरीके से ये क्या ले लेंगे, ये सी डी हो जाएगी, ठीक है। तो परिधि पर स्थित, किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है, ठीक। अब आ जाइए व्यास। व्यास होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो है जीवा ही होती है व्यास, लेकिन ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए क्या कहलाती है, व्यास। जैसे हमने इसमें खींचा है, ये सीडी खींची लाइन,
ये जीवा जो सीडी खींची है वो देखिए वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। और जो सॉरी जीवा तो है ही, इसको व्यास बोलेंगे। ठीक है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे? देखिए एक त्रिज्या हमारी ये हो गई इधर आर, एक त्रिज्या इधर हो गई आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। मतलब व्यास जो है 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यास। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे। ये देखिए यहाँ पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये जो रेखा होगी हमारी पी ए बी, पी ए बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, वो क्या कहलाएगी, हमारी स्पर्श रेखा। फिर इसके बाद छेदक रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, अब आ जाइए छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। जैसे एक बिंदु ए है, ये हमारा एक बिंदु बी है। ये देखिए एक जो वृत्त है उसको दो बिंदुओं पर काट रही रेखा, एक ए पर और दूसरा बी पर। तो ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वो क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि एक ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वो क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो वृत्त है वो उसका बेसिक हो गया है। ठीक है, तो बेसिक इसमें आगे जो है, जैसे ये देखिए एक हमारी प्रमेय है, वो प्रमेय क्या कहती है, जैसे ये हमारी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये त्रिज्या है, ये वाला बिंदु P है, ये O है और ये B है। तो प्रमेय हमारी क्या कहती है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90। इसमें होगा ओ ए, ये त्रिज्या हो गई, ये लंब होगी किस पे, स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा का नाम क्या ले लेते हैं, पी ए क्यू। ठीक है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर अगर ये लंब हो गए तो हमारा क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर मान लो हमें कोई दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा निकालनी है तो हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये हो गए हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है,
एक ही चीज़ है दोनों में। तो ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में, वृत्त के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हमारी जो 10.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, वो है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक कोई वृत्त खींच लिया। ठीक है, और हमने अभी क्या बताया कि स्पर्श रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जाए, वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच ली। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी खींच सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर। तो हमने इस वृत्त के केवल 4 बिंदु लिए थे और 4 बिंदु पर हमने 4 स्पर्श रेखाएं खींच लें, और हमारा वृत्त क्या होता है, ये एक बिंदुओं का समूह होता है। ठीक है, इस पे अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, असंख्य। जब असंख्य बिंदु होंगे तो असंख्य बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं हम कितनी खींच सकते हैं, असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया है वो क्या हो गया, असंख्य। असंख्य मतलब जिनकी कुछ गिनती ना हो। असंख्य का मतलब क्या हुआ, जिनकी गिनती ना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं, इनकी गिनती कर ही नहीं सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, या तो असंख्य कह लेंगे या कह लेंगे अपरिमित रूप से अनेक, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, असंख्य हो गया। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है हमारा वो है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन्होंने पहला पूछा है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो एक स्पर्श रेखा है तो एक ही बिंदु पे तो स्पर्श करके जाएगी, एक ही बिंदु पर तो स्पर्श करके जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, एक। कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करके जाती है। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा पार्ट इसका है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। जैसे मान लो अभी हमने यहाँ बताया था कि ऐसे अगर हम वृत्त खींच लेंगे, अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करके काट कर कोई लाइन जा रही है, ए और बी दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ऐसी रेखा क्या होती है, छेदक रेखा होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, छेदक रेखा, या फिर इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा ही बोलते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं इसको हम। तीसरा पॉइंट, एक वृत्त की डैश समांतर
रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहां पर स्पर्श, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब देखिए जैसे मान लो हमने एक वृत्त खींचा ही है ऐसे करके, ठीक है। अगर इस वृत्त पर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, मान लीजिए हमने इस बिंदु पर इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, ठीक है। दूसरी स्पर्श रेखा अगर इसके समांतर खींचेंगे हम, जैसे मान लो ये स्पर्श रेखा है पी ए क्यू, इसके समांतर अगर मैं दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है तो हम कहाँ खींचेंगे, जस्ट इसके ऊपर खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, तभी तो दोनों समांतर मानी जाएंगी, सी बी क्यू, ठीक है। तो अगर इसके समांतर को हम दूसरी खींचना चाहें, दूसरी हो ही नहीं सकती, दूसरी होगी केवल यही होगी इसके सामने वाली, और कहीं पर नहीं हो सकती है। मान लो हमने एक ऐसी खींच ली तो उसके सामने भी हम ऐसी खींच सकते हैं। तो मतलब एक साथ में हम कितने खींच सकते हैं, जैसे जो स्पर्श रेखाएं हैं वो मैक्सिमम कितनी खींच सकते हैं, दो ही खींच सकते हैं, ठीक है। दो के अलावा अगर मान लो हमने इस तरीके से खींची, फिर वो और दूसरा पेयर बन जाएगा, ऐसे खींचेंगे फिर वो और पेयर बन जाएगा, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं आपस में, वो कितनी हो सकती हैं, वो केवल दो ही हो सकती हैं। वो चाहे हम ऐसे खींच लें चाहे हम ऐसे खींच लें, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं यहाँ पे, दो, ठीक। चौथा वाला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, ठीक। मतलब इन्होंने अभी ये कहा है कि जो वृत्त है और जो उसकी स्पर्श रेखा है, तो उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, देखिए ये जो बिंदु है वो हमारा किसका है, स्पर्श रेखा का भी है और और क्या नाम, वृत्त का भी है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, क्योंकि इस बिंदु से होकर के जो हमारी रेख रेखा है, जो स्पर्श रेखा है वो जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, या फिर बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, मतलब जिस बिंदु से होकर के स्पर्श रेखा गुजरती है वृत्त के, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई चाहिए हमें, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम वृत्त खींचते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो P पर एक स्पर्श रेखा, इसका कोई बिंदु हम P ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से, ठीक। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है, PQ, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, PQ हो गया, ठीक। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, इसका केंद्र क्या है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, देखिए O से जाने वाली एक रेखा खींच देंगे तो यहाँ Q पर मिल जाएगी कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, जो हमारी ये OQ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से हम केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर एक ऐसे लंब डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये लंब क्या, त्रिज्या हो गई हमारी, और त्रिज्या कितनी दे रखी है इन्होंने, देखिए यहाँ पे
ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें चाहिए क्या, पी क्यू की लंबाई, मतलब जो स्पर्श रेखा हमारी जो पी क्यू है इसकी लंबाई हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, एक हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 है, 90 के सामने क्या हो गया हमारा, काण हो गया। तो क्या लिखो, त्रिभुज पी ओ क्यू में जो ओपी है वो लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने क्या बताई थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हमारा कर्ण होगा, क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर, और लंब इसको ले लेते हैं ओ पी स्क्वायर, और आधार ले लेते हैं हम पी क्यू को। ठीक, तीनों वजह हो गए। तो हमें ओ क्यू देखिए, ओ क्यू कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर, और ओ पी कितनी है, 5 का, और पी क्यू हमें निकलने हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 5 का कितना हो गया, 25, और ये पी क्यू स्क्वायर 144, 25 ले आते इधर माइनस में, इधर क्या बचा हमारा, पी क्यू स्क्वायर। 144 में से 125 गया, 119, इधर से बार घटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारी जो पी क्यू स्पर्श रेखा आई है वो कितनी आ गई है, 100, मतलब अंडर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितनी निकली है, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, क्योंकि 119 किसी का वर्ग होता नहीं है और इसके हम गुणनखंड भी कर नहीं सकते हैं, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने कहा है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक वृत्त खींचो, उस पर एक रेखा लो और उस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी हमारी क्या हो, वो छेदक रेखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वृत्त। और दी गई रेखा के समांतर, मान लीजिए हमने इसके अंदर कोई एक रेखा खींच दी, ये मान लिया एक हमारा वृत्त था, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, एक ऐसे रेखा खींच दी, जीवा खींच ली। ठीक है, अब इसके समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, इस रेखा के समांतर, ए बी के समांतर, कि एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कौन सी हो, वो छेदक रेखा हो। तो अगर इसके समांतर स्पर्श रेखा जस्ट इसके सामने खींचेंगे, ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, और छेदक रेखा वो दो बिंदुओं पर काट के जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारी स्पर्श रेखा है, यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु P पर काट रही है, और ये ले लेते हैं हम C और D, तो ये हो जाएगी हमारी E और F, दो बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ, जो रेखा हमारी CD है, स्पर्श रेखा, वो समांतर होगी किसके, EF छेदक रेखा के,
और ए बी जो हमें रेखा पहले हमने कोई एक जीवा खींच रखी थी। तो इसमें केवल यही कहा है कि एक वृत्त खींचिए उसकी और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक हो स्पर्श रेखा और दूसरी कौन सी हो हमारी छेदक रेखा। तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा और ये हो गई हमारी छेदक रेखा। ठीक, और ये दी रखी है, उसको हम जीवा वगैरह कह सकते हैं, जीवा भी है ये। ठीक, तो ये हमारी 10.1 क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज थी उसके 4 क्वेश्चन थे वो हो गए सब। ठीक है।